हमारी जॉब नहीं तो उनको भी वोट नहीं। 2019 के एग्जाम में पारदर्शिता था, 2024-25 के एग्जाम में कोई पारदर्शिता नहीं है। सरकार तो पता नहीं सुन रही है, बहरी है, अंधी है, क्या है, ये कौन सी सरकार है समझ में नहीं आ रहा सर। आपने जो प्रोविजनल लिस्ट जारी किया है उसमें आप डायरेक्ट जॉब कैसे किसी को दे सकते हैं? आप चुन चुन के छात्रों को दिए हैं क्या सर? पूरी तरीका से धांधली है सर। जो रोस्टर भी जारी किया वो भी गलत जारी, कैटेगरी वाइज जिसका जितना पड़ता है उतना भी सीट नहीं। टाइपिंग स्कोर, सीबीटी स्कोर में स्कोर पैनल पर जो दिखाया गया उन सब बच्चों को क्वालिफाई में नाम आया है, उन सब बच्चों को प्रोविजनल लिस्ट में नाम क्यों नहीं लिया गया? नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। अभी हमारी मौजूदगी जो है गर्दनी बाग में है। बेल्ट्रॉन द्वारा जो कंडक्ट कराया जाता है ऑनलाइन एग्ज़ाम, अब जो छात्र जो हैं डाटा ऑपरेटर के लिए जो जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था उसमें अब एक अधिसूचना जारी कर दी गई कि अब जो है आप लोगों का रिजल्ट जो है नॉर्मलाइजेशन के तहत होगा। अब जो है छात्र उन चीज़ों से नाराज़ हैं और गर्दनी बाग पहुँच गए और यहाँ पे देख सकते हैं छात्र जो नाराज़ हैं वो अब जो है सारे पेपर में क्वालिफाई कर गए हैं, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के तहत जो है किन्हीं को अब जो है दिक्कतों का सामना जो है करना पड़ रहा है। हम लोग जो है सीधी बातचीत करेंगे छात्रों से जो क्वालिफाई आप लोग किए हैं, आखिरकार दिक्कत क्या हो रही है, किन बातों को लेकर आप लोग नाराज़ हैं सरकार से, तमाम चीज़ों को लेकर बात करेंगे। आप लोग क्यों आप पहुँच गए हैं गर्दनी बाग? हम लोग गर्दनी बाग इसलिए पहुंच गए हैं कि बेल्ट्रॉन द्वारा जो 2024 में डाटा एंट्री ऑपरेटर का नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसके अनुसार कोई भी काम नहीं किया गया था। बेल्ट्रॉन के नोटिफिकेशन में दर्शाया गया था कि जो भी सीबीटी में 30 नंबर और टाइपिंग में हिंदी टाइपिंग में 25 वर्ड WPM और इंग्लिश में 30 WPM लाएगा उसे पास कर दिया जाएगा। परंतु नाराजगी कहाँ है? नाराजगी इस बात को है कि वो 30 हम लोग 25 और 30 वर्ड लाने के बाद भी क्वालिफाई देकर कर दिया गया है और हमें प्रोविजनल लिस्ट में जारी नाम नहीं दिया गया है। मैडम ये बताइए, आपने एक बैनर ले लिया है क्वालिफाई छात्रों को पैनल में लो बेल्ट्रॉन, आप लोग नारा लगा रहे हैं, दिक्कत क्या हुआ है? नॉर्मलाइजेशन को लेकर दिक्कत है या क्या चीज को लेकर दिक्कत है जो नाराजगी है? सर बेल्ट्रॉन से हर चीज को लेके दिक्कत है हमें। उससे जब दिक्कत ये है ना सर, क्वालिफाई करने के बाद आपने हमें लिया क्यों नहीं? आपने जो प्रोविजनल लिस्ट जारी किया है उसमें आप डायरेक्ट जॉब कैसे किसी को दे सकते हैं? किनको जॉब दे दिया? डीबी कराने के बाद सीधा जॉब हो रहा है सर, सीधे जॉब हो रहा है। आपने कोई पारदर्शिता लाया ही नहीं, दिखाया ही नहीं कौन कितना मारा है सर। हम तो देखिए क्वालिफाइड किए, ये देखिए सर, ये देखिए सबसे बड़ी बात है सर। देखिए हमारे कहने का मतलब आपने जो भी उल्टा सीधा नियम लागू किया ठीक है, फिर भी हम क्वालिफाइड किए ना सर। तो जब क्वालिफाइड किए तो प्रोविजनल लिस्ट जो आप जारी किए हैं उसमें हमारा नाम क्यों नहीं है? हमारा नाम होना चाहिए ना। आप चुन चुन के छात्रों को दिए हैं क्या सर? जो रोस्टर सर पूरी तरीका से धांधली है सर। जो रोस्टर भी जारी किया वो भी गलत जारी, कैटेगरी वाइज जिसका जितना पड़ता है उतना भी सीट नहीं मिला है। तो किस हिसाब से हम माने सर? जब आप हम ये देखिए हमें तुम्हें नहीं देना था सीट, फेल कर देता। फेल क्यों नहीं किया? क्वालिफाइड इसका क्या करेंगे सर? हम क्या करेंगे इसका? हम लेके इसको मेरा क्या है, क्वालिफाइड करके भी जब मेरी सीट नहीं है तो हम क्या करेंगे? सरकार से मांगते हैं सर। सरकार तो पता नहीं सुन रही है, बहरी है, अंधी है, क्या है, ये कौन सी सरकार है समझ में नहीं आ रहा सर। लगातार 21 तारीख 2 तारीख और आज भी प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन किसी ने भी यहाँ नहीं आया है। और जब वोट लेना होगा तो घर घर जाके वोट दीजिए। तो इस बार सबक सिखाएंगे सर। हमारी जॉब नहीं तो उनको भी वोट नहीं। किनको वोट करिएगा? सर किसी को नहीं किसी सर। नोटा राइट, नोटा को ही देंगे, नहीं देंगे सर। आप हमें बताएं सर कि हमको गलत नहीं कहने। हम लोग का दिक्कत है नॉर्मलाइजेशन को लेके दिक्कत है या नॉर्मलाइजेशन लेके दिक्कत है? हम लोग बिल्कुल क्वालिफाई है सर। देखिए क्वालिफाई है रिजल्ट में, दोनों में क्वालिफाई है, फिर भी मेरिट लिस्ट में नाम छट गए। आप छट कैसे गए? क्योंकि 10 नंबर हम लोग का काट लिया गया है क्वालिफाई होने के बाद भी। इसका कोई बताया ही नहीं कैसे काटा, कोई स्पीड ही नहीं बताया कि कैसे काटा। जब तक आपका सीट ही निर्धारित नहीं था तो कट ऑफ कैसे लगा दिया आप कोर्ट का नियम नहीं मानते हैं तो यहाँ कोर्ट की जरूरत भी नहीं है। क्या दिक्कत है? नॉर्मलाइजेशन को लेके दिक्कत, कट ऑफ को लेके दिक्कत है? हाँ, सबसे पहली दिक्कत यह है कि आपने नोटिफिकेशन जारी किया। नोटिफिकेशन में आप जो क्राइटेरिया को बताए जारी किया कि नहीं ये क्राइटेरिया हम फॉलो करेंगे। आप जो आप नियम जारी किए थे आप अपने नियम से चले ही नहीं। आपने पहले एग्ज़ाम लिए, एग्ज़ाम लेने के बाद जब आप आंसर शीट जारी करते हैं, आंसर शीट सीबीटी का आंसर शीट जारी करने के बाद कुछ दिनों के बाद मतलब 2-4 दिन के बाद क्या करता है, एक नोटिस जारी कर देता है बेल्ट्रॉन कि
इसमें जिसको ऑब्जेक्शन लगाना है ऑब्जेक्शन लगाइए, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन के आधार पे आपका मार्क्स घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। ठीक है, हमेशा क्या होता है नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ती है ना कि घटती है, ये तो सबको पता है। लेकिन जब नोटिस दिया गया तो उसमें ये नहीं कहा गया कि टाइपिंग में जो है नॉर्मलाइजेशन लगेगा। दूसरी बात क्या है कि टाइपिंग स्किल टेस्ट होती है और स्किल टेस्ट में नॉर्मलाइजेशन नहीं लगता है। फिर भी अगर आपने अपने नोटिस के अनुसार भी उनसे अलग हट के फिर से आप क्या किए, एक नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाए, तो आप सीबीटी भी अपनाए, उससे हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी बात है, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में आपने एग्जाम लिया, 1 महीना तक एग्जाम चला, 1.5 महीना तक, तो आपने नॉर्मलाइजेशन लगा दिया। लेकिन टाइपिंग पे किस आधार पे आपने नॉर्मलाइजेशन लगा के सबका 10 नंबर, 10 वर्ड पर मिनट, 12 वर्ड पर मिनट, 15 वर्ड पर मिनट सबका काट लिया गया। फिर भी इतना कटने के बावजूद भी मैं खुद हिंदी में 42 करके आया, मुझे 28.70 दिया गया, 70 दिया गया। 55 का स्पीड मैं करके आया, इंग्लिश में मुझे 37.19 दिया गया। फिर भी मैं क्वालिफाई हूँ। लेकिन आप जो क्या किए, कटअप जारी करके हमको उनसे बाहर कर दिया। आप कटअप का बात किए ही नहीं थे। मूलभूत दिक्कत क्या है? मूलभूत ये दिक्कत है, मूलभूत दिक्कत ये है कि आपने नोटिफिकेशन में ये कहा था कि जो 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में, 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और सीबीटी में 30 मार्क्स लाते हैं, उसका उस कटअप जी उस कटअप के अनुसार मैं जो है पैनल जारी करूंगा। लेकिन आपने तो पैनल जारी किया नहीं। आपने क्या किया, आप अपने मन के अनुसार फिर से एक कटअप जारी कर दिया और आप उससे पैनल। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप ठीक है, आप जब प्रोविजनल लिस्ट जारी किए तो उसमें पारदर्शिता कहाँ है? 2019 के एग्जाम में पारदर्शिता था, 2024-25 के एग्जाम में कोई पारदर्शिता नहीं है। और सबसे पहले पारदर्शिता होना जरूरी है। क्या समस्या है? पहली बात यह है कि विज्ञापन के अनुसार कहीं भी नॉर्मलाइजेशन और सीट की संख्या को नहीं दर्शाया गया था। वहाँ यही दर्शाया गया था कि सीबीटी में 60 नंबर में 30 नंबर लाते हैं जो बच्चे, हिंदी टाइपिंग में 25 लाते हैं, इंग्लिश टाइपिंग में 30 लाते हैं, तो उन सब बच्चों को क्वालिफाई किया जाएगा। 2019 में जो भी बच्चे इस तहत क्वालिफाई किए उसमें से 7,311 बच्चों लोगों का पैनल में नाम आया। मगर इस बार क्या किया गया कि सिर्फ 5,000 एग्जैक्ट 5,000 बच्चों का ही नाम क्यों आया, जबकि बच्चे 5,000 तो क्वालिफाई नहीं किए, बच्चे बहुत सारे क्वालिफाई किए हैं। पर उन सब बच्चों को, जो भी बच्चे टाइपिंग स्कोर, सीबीटी स्कोर में स्कोर पैनल पर जो दिखाया गया, उन सब बच्चों को क्वालिफाई में नाम आया है, उन सब बच्चों को प्रोविजनल लिस्ट में नाम क्यों नहीं लिया गया? 5,000 बच्चे ही क्यों आए थे? क्या वो बच्चे सबसे ज़्यादा टैलेंटेड थे? बाकी बच्चे जो पास आउट हुए वो क्या बुर्बक थे? अगला कदम क्या होगा आप लोग? अगला कदम ये कि धरना प्रदर्शन करते हुए, अगर सरकार नहीं सुनेगी तो इसका जवाबदेही हम लोग इलेक्शन में दिखाएंगे। अलग क्या रहेगा? इलेक्शन का तो धमकी सब लोग देते हैं। धमकी क्या रहेगा? धमकी यही रहेगा, जब सरकार हमारी नहीं सुनेगी, सरकार हमारे हित में नहीं सोचेगी, तो हम भी सरकार के अनुसार नहीं सुनेंगे, कोर्ट के साथ चलेंगे। तो देख सकते हैं कि जो बेल्ट्रॉन में जो परीक्षा कंडक्ट कराई जाती है डाटा ऑपरेटर को लेकर, डाटा ऑपरेटर के छात्र यहाँ पर पहुँचे हैं और कह रहे हैं कि अगर हमारी बात सरकार नहीं मानती तो हम लोग कोर्ट का भी रुख कर सकते हैं। और सरकार को खास तौर पे चेतावनी है कि 2025 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है, अगर हमारी बात अगर आप नहीं मानेंगे तो निश्चित तौर पर आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि युवा जिस तरफ रुख करता है सत्ता उसी तरफ रुख करती है। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा लाइव सिटीज पर, तब तक के लिए धन्यवाद।